All right, guys. You're asked to pass the necessary journal entries and show the relevant extract. Why they are saying extract? Because the complete balance sheet is not given. That's why they're asking you just to give an extract of the balance sheet with corresponding figures, whatever are available with you. 50,000 shares of ₹100 each. जल्दी मत करना, मैंने नोट लिखवाया था. If we have only one class of preference shares and they are not fully paid up, can I redeem them? Then I have to assume that final call will be made. They will pay the final call, and then I can proceed to redeem these preference shares. But what if इसी क्वेश्चन में दो तरह की preference share? Imagine करो कुछ ऐसा. तब इट वॉज क्लियर कि हमें सिर्फ 7% वाले को रिडीम करना है, 8% वाले को नहीं करना. In a situation like this, if they say redeem preference shares, so they mean 7%. But in a situation like this, I cannot proceed to redeem unless and until they become fully paid up. तो मुझे सबसे पहले तो अपना काम क्या करना है, उनको फुली पेड अप बनाना है, जिसकी एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल. देखो सबसे पहले आप देखोगे वही एंट्री आई, फर्स्ट टू एंट्रीज मैं भी लिख के बताऊंगा, बट अभी वही दिखा रहा था सीधा. वंस दिस इज डन, अब मेरे ये जो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 50,000 शेयर्स of ₹100 each fully paid up बन चुके. पहला कैच. सॉरी, उस 70 की वजह से ही तो मुझे 2 एक्स्ट्रा एंट्रीज पास करनी पड़ी फॉर मेकिंग द फाइनल कॉल ड्यू एंड देन रिसीविंग द फाइनल कॉल. बाय डिफॉल्ट जो हमने रूल बोला था वो रूल इसमें एप्लीकेबल हुआ. ओके, एसपीआर हमारे पास है 5 लाख और जनरल रिजर्व है 50 लाख. सीआरआर को मैं हाथ ही नहीं लगा रहा, सबको पता है क्यों. मैं लिखूंगा भी नहीं अपनी यहाँ ड्राइंग में. रीजन, क्योंकि सीआरआर कैन ओनली बी यूज्ड फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर. तो वो तो और किसी पर्पस के लिए यूज हो ही नहीं सकता. तो जब बोनस इश्यू आएगा तब सोच लूंगा. अभी उसको लिख के आप कहते हो तो मैं लिख देता हूँ, बट वो मेरे किसी काम का है नहीं, तो उसको अलग से ही लिख दे तो ज्यादा बेटर है. लाइक सीआरआर 20 लाख, SPR 5 lakh, and general reserve 50 lakh. So far, so in order to finance the redemption, the company makes, in order to, यानी money angle. Okay, for that first I need to know, मैं मिस कर गया जल्दी जल्दी में. They are redeemable at a premium of 5%. So I can use my SPR for this because I have sufficient balance. क्यों? क्योंकि वहां पैसे कम पड़ रहे थे और यहाँ पैसे की कमी. तो जहां कम पड़ रहे हैं तो मैं वेट करूंगा कि यार मेरे पास और एसपीआर आएगा या मुझे जनरल रिजर्व या मुझे फॉर दैट मैटर कैपिटल रिजर्व वगैरह यूज करना पड़ेगा. क्लियर है बच्चों मेरी बात? ओके. नाउ in order to finance the redemption, the company made a fresh issue or right issue of 50,000 shares at 110 per share, yani issued at premium. ₹20 payable on application and 35 on balance as and when required. Balance as and when required. Balance of 1st January. Which 1st January बता ही नहीं रहा है हमारे. हाँ बच्चों, अभी देखते हैं.
तो ठीक है, मैंने वो गलत बोल दिया। एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 35, 35 में 10 रुपीज प्रीमियम का है ना, यानी 25 प्लस 10, एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी। वो देख लेंगे, जितना भी है लिख लेंगे वो। तो आप कह ही रहे हो, इतना इंसिस्ट कर रहे हो, तो लिख देता हूँ। एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल the issue was fully subscribed and the allotment was made on, सुनते जाओ, allotment was made on 1st March। तो ये कौन सी जनवरी होगी फिर? उसके भी बाद वाली, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर वाली। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब हमने रिडेम्पशन करने से पहले, रिडेम्पशन कब किए? प्लीज बहुत आराम से चलना है, डेट्स लाइफ में भी बड़ा तंग करती हैं, अगर भूल जाओ तो वैसे भी तंग करती है ना भी। सो 31 मार्च से पहले एप्लीकेशन भी हो रहा है और अलॉटमेंट भी हो रहा है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो उसके भी बाद हो रहा है। सो फार सो गुड, ओके। The issue was fully subscribed. The monies due on allotment was received by, नहीं जितना ड्यू है सारा मिल गया। कहते द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, यानी जितना भी ड्यू था मिल गया। और ड्यू कितना था? अलॉटमेंट का ही ड्यू था, क्योंकि फर्स्ट कॉल तो उसके भी जनवरी में जाके होंगी। इज दिस क्लियर? The preference shares were redeemed after fulfilling the condition laid down in section, and company decided to make minimum utilization of। अब वैसे तो इस सेंटेंस का कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इसमें मेरे पास फाइनेंस एंगल भी है, कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल भी है, दोनों है। बट आराम आराम से बात करते हैं। मुझे सीआरआर ज्यादा से ज्यादा बनाना है या कम से कम? तो सबसे पहले मैं क्या लिखूं? और हम फ्रेश इशू कितना कर रहे हैं? एप्लीकेशन पे कितने पे? और कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, पा 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 पा। समझ आया? वो भाई साहब 100 बोल रहे थे, क्या हो गया भाई साहब, ना के नहीं आया आज? ओ भाई, बाकी 55 तो अभी तो मांगे ही नहीं, उसकी तो लायबिलिटी ही नहीं बनी, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आया ही नहीं अभी तक। अभी तक कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना आया? डोंट से 55, क्योंकि फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू, क्योंकि फेस वैल्यू फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर एंगल। इसका मतलब मुझे सीआरआर कितना बनाना है? मुझे फ्रेश इश्यू पे एसपीआर कितना मिला? 50,000 शेयर्स पे 10 रुपए। अब जब मैं सीआरआर बनाऊंगा तो मैं क्या यूज कर लूं? जर्नलिज्म। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस वही गलती है, 100 रुपए भूल जाते हो आप जल्दी जल्दी। सो फार सो गुड, लॉक कर दो, खत्म क्वेश्चन। अब सबसे पहले प्लीज, दिक्कत क्या होती है, यहां तक भी समझ आ जाता है, फिर हम जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं। तो भाई ये 50 लाख इसलिए लिखा था क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि ये पार्टली पेड अप थे, मैंने इन पे फाइनल कॉल मांगी है और फाइनल कॉल भी मिल गई है। तो सबसे पहली एंट्री 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 8%, सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, मेरा दिमाग खराब है, माफ कर दे भाई, माफ कर दे, लड़ मत। 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने शेयर थे? आई फॉरगॉट, 50,000, 30 each। फिर हमें फाइनल कॉल रिसीव हो गई।
चलो पैसों का जुगाड़ करें। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है ना भाई। सो पहली एंट्री वही शेयर्स वाला चैप्टर, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक ओए नालायक जूते खाने तो मेरे को 50,000 शेयर और एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिले 20 रुपीज। देन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर then allotment becoming due, equity share allotment to thank you 50,000 into 35 into 25 into 10. And then allotment money received, bank account debit to equity share allotment. हो गया पैसों का जुगाड़ जहां से भी होना था। अब क्या बनाऊं, सीआरआर। वही ऑर्डर है, मैंने वर्किंग नोट बनाते हैं इसलिए सीआरआर। सीआरआर किससे बन रहा है, कितने का सीआरआर है हमारा 27,50,000। अब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम भी कर देते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे भी कर देते हैं। और अब पीओआर को राइट ऑफ भी कर देते हैं। वो लोग पहले राइट ऑफ करते हैं, मैं बाद में करता हूँ बच्चों, बस यही फर्क है। वो पहले कैसे कर दूं यार, ड्यू किया नहीं राइट ऑफ कैसे कर दूं, वो मुझे नहीं समझ आता। और हमने उसे राइट ऑफ किया अगेंस्ट एसपीएफ। बैलेंस शीट अब घर पे बना लेना, स्मार्ट एस बन चुके हो आप लोग। ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो हमने वापस वही कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंस एंगल, रिसोर्स एंगल दोनों को देखने की कोशिश की। इलस्ट्रेशन 11 होमवर्क में करना बच्चों, क्योंकि शेयर्स के चैप्टर में आपने मेरे साथ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से डेवलप कर लिया था। ये बस उसी को मिक्स करके एक प्रॉब्लम बना रहा है, बनाने दो। नहीं होगा मुझसे याद से पूछ लेना, बट राइट डाउन इलस्ट्रेशन 11 एज ए होमवर्क फॉर टुडे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट जहां भी दिक्कत आए मुझसे पूछ लेना। बस मुझे इतना बता दो, ये एक लास्ट क्वेश्चन और करना है जो मैं 2 मिनट में कर दूंगा। जब आप वर्ड कैपिटल स्ट्रक्चर लिखते हो, यहाँ पे आप 2 वर्ड लिखते हो, एक और एक। फ्रेश इश्यू किसका,
शेयर्स, इट कैन बी इक्विटी, इट कैन बी प्रेफरेंस। अगर मुझसे पूछो यहाँ पे आप फ्रेश इश्यू लिखते हो किसका? शेयर्स का, विच कैन बी इक्विटी शेयर्स, विच कैन बी equity shares, which can be preference shares. But is debenture a part of capital structure? It can be a part of finance, but it is not a part of capital structure. Issue of debenture can be a part of finance, क्योंकि पैसा तो आ ही रहा है, but it is not a part of, क्योंकि capital structure में सिर्फ debt equity mix आता है. Okay, give me just 2 more minutes. ये कॉन्सेप्ट है, सीधा पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है आप स्मार्ट हो सारे बच्चे. A company redeemed preference shares by converting, रुक जाओ, ये मेरा स्टाइल है पढ़ने का. By converting, रुक गया. It means preference shares are redeemable at, कहाँ लिखा है प्रीमियम? शादी पे है, समझता नहीं बात को, आ जाता है रात को, फिर कहता है अंधेरा. बेटा रात को तो अंधेरा ही होता है, यहाँ तक पढ़ना है यार, क्यों पढ़ रहे हो? ये मेरा स्टाइल है. कहता है कंपनी रिडीम्ड 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स. मत पढ़ो आगे, क्योंकि आगे तो वो बात कर रहा है कन्वर्जन में क्या होगा, बट इन प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ बोला नहीं. इट मींस दे आर रिडीमेबल एट, दे आर रिडीमेबल एट by converting them into equity shares at, जल्दी मत करना, ये मैं आपको वो छोटा सा टॉपिक शेयर्स का याद दिला रहा हूँ. एसेट टू लायबिलिटी टू वेंडर, और वेंडर को जब आप शेयर्स इश्यू करते थे, आप नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते थे? डिवाइडेड बाय 9, 10 या 11. 9 तो कभी आता ही नहीं था क्योंकि इश्यू डिस्काउंट पे नहीं होता, बट नंबर ऑफ शेयर्स निकालते वक्त कभी 10 से डिवाइड करते थे मतलब फेस वैल्यू से, और कभी 11 से मतलब प्रीमियम वैल्यू से. नाउ बिफोर आई राइट द एंट्रीज फॉर इलस्ट्रेशन 12 के फर्स्ट पार्ट के लिए मैंने अपने आप से बात की, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने इश्यू करूंगा मैं, मुझे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं, उसके बदले मैं उसे इक्विटी शेयर दे रहा हूँ. बचपन से मुझे नहीं पता ये लोग क्या करते हैं बच्चों, बट मैं वही बोलूंगा जो मैं बचपन से बोलता है. जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ये एज्यूम किया जाता है डिबेंचर की फेस वैल्यू 100, प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू 100 और इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10, और दे आर इश्यूड एट ए प्रीमियम ऑफ, इट मींस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इश्यू करने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? डन. इधर देखो, यानी फ्रेश इश्यू कितने का आया, तो आपको सीआरआर कितने का बनाना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में. क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? प्रेफरेंस शेयर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसके फर्स्ट पार्ट में उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख. अब मुझे नहीं पता ये लोग कैसे लिखते हैं, मैं एंट्रीज ऐसे लिखता हूँ. नंबर 1 सरप्लस, क्योंकि इस बार उसने कोई प्रॉफिट तो दिया ही नहीं मुझे यार, ये देखो बाकी तो सेकंड पार्ट शुरू हो गया, तो ठीक है मैंने किसको यूज कर लिया, सरप्लस. 2 कितना, अब मैं प्रेफरेंस शेयर ड्यू कर दूंगा. नाम ही नहीं लिखा, तो अगर पूरा नाम नहीं लिखा तो सुयश आप लिख दोगे परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, खाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मत लिख के आना. ये बाय डिफॉल्ट रूल है, जैसे हम 12th में भी पढ़ते थे. डिबेंचर में भी परसेंटेज डिबेंचर वर्ड लिख देना अगर रेट नहीं पता, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख देना अगर रेट नहीं पता. खत्म. सेकंड पार्ट पे आ गया.
Company redeemed 1 lakh preference shares of 10 each at a premium of ₹1.25. कोई बात नहीं. By converting, shut up, पढ़ना ही नहीं आगे. आपके प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं? 10,000. फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख. और उस पे प्रीमियम कितना देना है? 10,000 into 1.25, 12,500. जल्दी मत करना बच्चों, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाते हो. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है? तो जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालोगे तो पहले आप बताओ आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे कितने देने हैं? 1 लाख डिवाइडेड बाय एक प्रेफरेंस शेयर कितने का दे रहे हो? सॉरी, एक इक्विटी शेयर कितने का दे रहे हो? 10 का. डन. इसका मतलब आज आप जितने के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो. तो सीआरआर बनाने की जरूरत. पिछली बार आपने इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की दी थी? देखो मैंने गलती कर दी, मेरे बच्चे बताते भी नहीं है. प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने क्या दिया है? माफ कर दो, कान पकड़ के माफी मांगो. बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इक्विटी शेयर बोल भी रहा था, फिर गधे की तरह मैंने बैंक लिख दिया. पैसे थोड़ी दिए, उसके बदले मैंने उसे क्या दिया? इक्विटी शेयर, दैट टू एट अ 8,000 into 10 and into 2.5. इस केस में परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितना? 1 लाख. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कितना? एंड हु इज द गिवर? इसके बदले जब आप पैसे देते थे तो आप क्या लिखते थे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू. बट इस बार आप क्या दे रहे हो? तो कहना से इधर देखो बच्चा पार्टी, प्लीज इसको ना आप क्या समझ लो, शेयर वाले चैप्टर का वेंडर की तरह ट्रीट कर दो, आपकी लाइफ आसान. तो 1,12,500 और एक इक्विटी शेयर कितने का? 10 का. और देयर इशूड एट पार, तो इसीलिए डिवाइडेड बाय 10. तो मैंने ज्यादा के इश्यू किए, इसीलिए इस बार सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है. पीओआर के लिए मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. क्यों? इधर देखो बेटा, पिछली बार सीआरआर भी किससे बनाया था? क्यों ना? क्वेश्चन ने रिजर्व वर्ड मेंशन किया ना कुछ. तो ये बाय डिफॉल्ट रूल होता है. सरप्लस अकाउंट में चाहे पैसे हैं चाहे नहीं है, अगर मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा तो मैं किसको यूज करूंगा फॉर डिविजिबल प्रॉफिट पर्पस? सरप्लस. सो दैट्स द रीजन. इसलिए मैं राइट ऑफ करने के लिए भी किसको यूज करूंगा? क्योंकि ना हमारे पास एसपीआर है ना हमारे पास कैपिटल रिजर्व. सो टू पीओआर. आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट क्लास में खेलेंगे मैथ्स, इस चैप्टर का मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, विच इज एल्जेब्रिक इक्वेशन. मैथ्स है और कुछ नहीं है. जैसे मैथ्स में आप करते हो ना LHS इज इक्वल टू, बस वही करना.